नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीटीवी भारत। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर ब्लॉक अंतर्गत है, जहां नगर पंचायत का चुनाव 10 तारीख को पहला चरण का होना है। जहां के प्रत्याशी लोग अपना अपना नामांकन दाखिल पर्चा भर दिए हैं और सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश के लिए लगातार फील्ड में दौरा कर रहे हैं। आज ऐसे में हमारे मीनापुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी के निवेदक हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ इस वार्ड की कमी है जो आपने चुनाव में आने का ठाना, और क्या-क्या कमी है। आप चुनाव जीतते हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या-क्या विकास होगा, क्या-क्या कमी है। सबसे पहले आपको एबीटीवी में स्वागत है सर। जी नमस्कार। मेरा इस नाम जी अशोक कुमार शर्मा हुआ उर्फ रॉकीदा, प्यार से लोग बुलाते हैं। जी। इस वार्ड में क्या-क्या कमी आप देखे हैं, जिसके कारण से आपको चुनाव में, एक युवा है, पढ़े लिखे और शिक्षित है, हमें लगता है कि इस मीनापुर नगर पंचायत में सबसे कम उम्र का आप युवा है, तो फिर चुनाव में आने का मकसद क्या है? चुनाव में आने का मकसद मेरा ये है कि हमारे 9 नंबर वार्ड में बहुत सारी कमी है, जिसको हमने देखा, बहुत काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं चुनाव को। इस पे सबसे ज़्यादा हमको परेशानी इस चीज़ पे लगता है कि हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं जो फूस के घर में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो पक्के का घर हो, सुखी संपन्न रहे। क्योंकि उन लोगों को हम कल भी घूमने गए थे तो देखें कि वो लोग बहुत मतलब दिक्कत है उन लोगों को। ना उनके यहाँ सड़क है जाने का सही से, न ही उनके पास पानी पीने का सही सुविधा है, न ही उनके पास बाथरूम का व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि मेरे 9 नंबर में ये सब सुविधा हो। आप अगर चुनाव जीतते हैं, यहाँ कौन-कौन सा मुद्दा लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं? हमको 5 मुद्दा का नाम गिनाइए। सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि जो भी फूस का घर है उसको पक्कीकरण कराना, पक्कीकरण कराना। उसके बाद है मेरा, हमारे 9 नंबर वार्ड में 2 पोखरी है। हमारे यहाँ, हमारे बिहार में सबसे महापर्व माना जाता है छठ पर्व। हमारे यहाँ 2 पोखरी है जिसमें अभी तक आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, और हम चाहते हैं कि उस पोखरी को सीढ़ी सीढ़ी का सारा व्यवस्था हो, सीढ़ी घाट बनाया सीढ़ी जाए। घाट बने। सीढ़ी घाट बनाने के बाद उसमें जो लोग अपने अपने दरवाजे पे छठ पूजा करते हैं वो लोग उस घाट पे करें, और सारा भेदभाव छोड़ करके वो एक साथ सारे लोग अपना पूजा पाठ करें। महापर्व होता है, और हम चाहते हैं कि उसको हम लाइट का भी व्यवस्था उसमें रहेगी। सारा काम मतलब अपने ढंग से बढ़िया से हम करवाने का कोशिश करेंगे बस। और आगे भविष्य में जो किस्मत में होता है वो तो होता ही है। 2 मुद्दा हुआ, 2 मुद्दा और जी। बताइए। और हमारा मुद्दा ये है कि 9 नंबर वार्ड के लिए एम्बुलेंस फ्री करना। फ्री एम्बुलेंस देंगे जी। सारे एम्बुलेंस। लोगों को? जी। हमारे 9 नंबर वार्ड वालों के लिए फ्री एम्बुलेंस रहेगा। उसका कोई चार्ज नहीं देना कोई होगा? चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चीज़ देखते हैं कभी कभी एम्बुलेंस आने में लेट हो जाती है, तो हमारा गंज बाजार चौक पे लगा रहेगा एम्बुलेंस। ड्राइवर का नंबर रहेगा जो सभी लोगों के पास रहेगा, या फिर मेरे पे भी करेंगे तो मतलब उनको सेवा दिया जाएगा, इस चीज़ का सुविधा दिया जाएगा। सरकारी सुविधा जैसा 1 डेढ़ घंटा में नहीं ना आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये कंटिन्यू यहीं पे रहेगी, चौक पे ही लगी रहेगी, जो हमारे 9 नंबर वार्ड वाले के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कहा जाता है सरकारी एम्बुलेंस जो है जी। जनता के लिए ही रहती है, लेकिन उनको कॉल करने के बाद सही समय पर कभी नहीं आता है। ऐसा तो कुछ नहीं होगा? नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये यहीं पे लगी हुई रहेगी, सिर्फ 9 नंबर वार्ड वाले के लिए ही ये रहेगा। सिर्फ 9 नंबर के लिए ही जी रहेगा। जी। उसका कोई चार्ज नहीं कोई देना होगा? चार्ज नहीं देना पड़ेगा उसका। चलो आगे का क्या? आगे ये है मेरा कि शिक्षा में सुधार, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल है, उसमें देखा जाएगा कि कौन गरीब तबके जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्या कारण है, उनके पास आर्थिक स्थिति क्या है, वो सब होगी। तो वो सब हम कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से पूरा करने का कोशिश करेंगे कि हाँ, जिस बच्चे के पास कॉपी कलम के लिए अगर नहीं पैसे हैं तो वो हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से जहाँ तक हो सके वहाँ तक मदद करने का कोशिश पढ़ाई में? करेंगे। जी। पढ़ेगा बिहार जी तो जी, बढ़ेगा बिहार। बढ़ेगा बिहार। और क्या मुद्दा है? और हमारा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ गंज बाजार चौक बहुत बड़ी चौक है, मीनापुर का एक राजधानी माना जाता है। जी। यहाँ पे आज तक ना
पेयजल का व्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे कि बहुत बहुत दूर से व्यवसाय के लोग आते हैं। समस्तीपुर हो गया, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, मतलब बहुत जगह के लोग आते हैं सब्जी लेने के लिए या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे आते हैं तो उनको व्यवस्था नहीं मिलती है पानी वगैरह पीने का। तो मेरा ये सोच है कि मैं अपने इस गंज बाज़ार पे, चौक पे एक पेयजल का व्यवस्था करूँ, जो पानी पीने का, ठंडे का अगर मौसम हो तो उनको गर्म पानी, सुसुम पानी का व्यवस्था उनको मिले, गर्मी का मौसम हो तो ठंडे पानी का व्यवस्था मिले। मेरा सोच है कि एक गंज बाज़ार चौक पे रहेगा, एक हमारे मंदिर बाज़ार चौक है, गंज हमारे 9 नंबर वार्ड में ही पड़ता है, एक वहाँ पे मैं रखूँगा, और एक मेरा पंचायत भवन है, पंचायत भवन पे भी एक छोटा सा चौक है, एक वहाँ पे मैं लगाऊंगा। ये मोटिव है, मेरा ये सोच है। सारे वादे जो आप कर रहे हैं, ये जी। क्या कर पाएंगे? एकदम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि तो जनता हमें लाएगी, जनता हमें चुन कर लाएगी। तो मेरा ये मुद्दा एकदम मेरे तरफ से, मतलब लड़ के लाना पड़े, जैसे करना पड़े। कुछ योजना है जो मेरे तरफ से रहेगी, एम्बुलेंस हो गया, पानी का जो व्यवस्था हो गया, और एम्बुलेंस और पानी आप फ्री जी करेंगे जी खुद की तरफ से? खुद के तरफ करूँगा। और जो भी और भी नाए जो भी आएगी, मैं वहाँ से करके आऊँगा, चाहे वो लड़ के लाना पड़े, जैसे लाना पड़े, मैं अपने वार्ड के लिए लाऊंगा। अच्छा, ये 9 नंबर वार्ड जो है, जी और भी ज़्यादा कैंडिडेट है यहाँ, जी। तो फिर वोट आपको ही क्यों दे? मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग मुझे वोट करें, मैं ये कहता हूँ जो आपको, आपके लायक, आपके समाज में, आपके वार्ड में जो अच्छा काम कर सके, जो उस लायक हो, आप उन्हें चुनें। जनता, ये जनता पे निर्भर करती है कि जनता कैसे लोगों को लाएगी कि उनका काम हो, सारा काम हो, सही ढंग से हो, ना कहीं घूस देना पड़े, ना ही कुछ देना पड़े, ज़्यादा दौड़ भरा उनको ना करना पड़े, सारा काम मैं करके दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। अच्छा, 9 नंबर वार्ड जो है जी महिला सीट है, जी आप तो एक पुरुष हैं, जी जी आप निवेदक हैं ना? जी, मैं निवेदक हूँ। कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट मेरी मम्मी है, राम कुमारी देवी, जिनका नाम हुआ। मेरे पिताजी का नाम कंतु ठाकुर हुआ। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा हुआ। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ मुद्दा मेरे मन में आता था, पहले भी, लेकिन मैं किसे कहूँ, किसको कहूँ? मैं तो कुछ था नहीं, लेकिन बरसों बाद ये मौका आया है हम लोगों को। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरा यही अपील है कि आजकल ऐसा लोग आ गए हैं चुनाव में, जो पैसे के दम पे वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे जनता से ये अपील है कि ऐसे लोग चुने जो उनका 5 साल बर्बाद ना हो, क्योंकि वो परिणाम बहुत ही बुरा होता है। जो पैसे के दम पे जीत जाते हैं तो उनका परिणाम जनता को ही भोगना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि परिणाम जो भी हो, वो जनता मालिक है इस चुनाव का। चुनाव में जीत हार का ही होता है, बस पैसे पे ना जाए हमारा जनता। जनता ऐसे लोग को चुने जो उनका काम सही ढंग से सारा हो, अपने ब्लॉक का ही काम हो या कहीं का भी काम हो, कोई भी काम हो, सही ढंग से हो। राम कुमारी देवी जी का जो प्रत्याशी है 9 नंबर वार्ड का, उनके निवेदक हुए, उनके पुत्र हैं अशोक शर्मा जी, जिन्होंने सारे वादे बताए। लेकिन ऐसा वादे तो हर नेता करते हैं, लेकिन कहाँ तक ये धरातल पर उतारेंगे और जनता अगर इन पर खड़ी उतरती है तो आशा रहेगा कि ये भी अपने काम में खरा उतरेंगे। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीटीवी भारत न्यूज़। धन्यवाद।